स्वसहायता समूह महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा शासन से अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन देने के लिए सभी सदस्य एकत्रित हुए। संगठन के सदस्य ओम प्रकाश सिंह बघेल जी द्वारा बताया गया कि स्वसहायता समूह को विगत 4 महीनों से पारिश्रमिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उनके परिवार की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती गई है। शासन द्वारा पारिश्रमिक राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए, साथ ही विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किसी भी स्वसहायता समूह या रसीलिया बहन को ना हटाया जाए और 1 साल एक परिसर योजना में रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बिना ठोस कारण किसी भी स्वसहायता समूह का कार्य न छीना जाए, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश के हजारों सरकारी शालाओं में कार्यरत स्वसहायता समूह की महिलाएं मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से अपनी आजीविका चला रही हैं। चूंकि केंद्रीयकृत मैकेनाइज्ड किचन के आने से महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी, साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पर भी मशीन के भोजन का गलत असर पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं को लेकर आज संगठन के पदाधिकारियों द्वारा एकत्रित होकर रूपरेखा तैयार की गई। 15 जुलाई को हमने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन दिया था। मध्याह्न भोजन भी बंद रखा था इसी राशि को लेकर, एवं कुछ जिलों में जो ठेकेदारी प्रथा को लेकर चल रही है, शासन की अंदरूनी कला है कि कुछ जिलों में ठेकेदारों को दिया जाएगा ये कार्य। अब मैं ये कहूँगा कि जो हमारी महिला बहनें आज 20-25 सालों से इस कार्य को कर रही हैं, क्या होगा? अंचल शासन मशीनों से भोजन बनवाएगा, हमारी महिला बहनों का क्या होगा? ये कहाँ पर जाएंगी? पूरा परिवार उनका बेकार हो जाएगा। इन्हीं समस्या को लेकर हम आज मानी जी के पास पर मुलाकात उनसे नहीं हुई। अभी आवेदन कहाँ पर दे दिए? अभी हमने आवेदन तो अभी ऑफिस बंगला पर देकर आए थे मंत्री जी के यहाँ पर, उनसे मुलाकात नहीं हुई, OCD को देकर आए थे। जब प्रमुख सचिव हैं जो अपनी दीपाली दोस्नोगी जी, उनको हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उन तक सूचना पहुँचा दी। उन्होंने समय नहीं दिया मिलने का। मेरी 3 रोज़ों से बराबर मोबाइल पर बात चल रही थी इस राशि को बारे में, पर उन्होंने बताया कि हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ से आगे केंद्र सरकार से ये राशि आती है। पर ये विषय में इनका आपका है बहन जी, 4 महीने लेट हुए। अब उन बहनों की समस्या आप जानें, सभी बहनें समूह की एक सी नहीं रहती हैं। 50% हमारी बहनें इतनी गरीब हैं कि आज का कल उनको खाने का नहीं है। मान चलो 4 महीना 2 महीना दुकान से किराने का उधार देंगे। अब उधार के संबंध क्या होता है, जब 20 रुपये मिलता है, 10 रुपये उधार कारण ज़्यादा ले लेते हैं। अब मध्य प्रदेश में इसमें काम के लिए कम से कम 11 लाख महिला परेशान हो रही हैं। सरकार को विषय में चिंता नहीं। मध्य प्रदेश में 96,000 समूह संचालित हैं MDM में। 96,000 की मध्याह्न भोजन से जुड़े हुए कुछ रसोइया हैं या समूह वाले हैं, क्या वो चूल्हा का भी काम देखते हैं? आंगनबाड़ी करते हैं। दोनों मिलाकर मध्य प्रदेश में 96,000 समूह संचालित हैं। अपने मध्य प्रदेश में रसोइया बहनें 2,32,000 हैं। 96,000 समूह की महिला होती हैं 11 लाख। अब 11 लाख का परिवार लगा लो, करोड़ों में परिवार इतना चिंतित और दुखी है। वो साल भर का जो त्यौहार आने वाला है, वो त्यौहार कैसे मनाएगा? तो क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं? हमारा ये है कि अब आपके माध्यम में कहना चाहूँगा सरकार से कि यदि हमारी 2-3 रोज में व्यवस्था की जाए, यदि नहीं होती है तो हम 12 अगस्त से पूरे मध्य प्रदेश में किचन बंद हड़ताल रहेंगी। तो 15 अगस्त मुश्किल है, संभव नहीं है। हाँ भाई, 4 महीने हो गए ना। 4 महीने हो गए। जीवन रखा सर हम लोगों ने। हमारी आधी 40 हजार सच्चाई जो है, कहीं भी देखे हमारी महिला बहनों को गिरवी जेवर रखा गया है। पर बच्चे के हिसाब से बताएंगे साझा चूल्हा में और नहीं? अभी साझा चूल्हा में पर बच्चे का 7 रुपये 8 रुपये मिलता है। अभी अपन दुकान बैठे समोसा 10 रुपये का है। अब बताइए 8 रुपये में हम बच देते हैं भोजन की, और 2 सब्जी और सलाद भी है उसमें। और इसके बाद भी 100 बच्चों को भोजन कराने पर कुल 55-60 के पैसे मिलते हैं, 40 के नहीं मिलते आज दिनांक तक। छुट्टियों के भी पैसे काट लेते हो? छुट्टियों को भी पैसे काटते हैं। और इतने भी साल में 1-2 साल में कई प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, कई मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, फिर पैकेट हम समूहों के बहनों के माध्यम से जाता है, उनके पैसे आज तक नहीं मिलते हैं। चुनाव के टाइम पर भी कोई पैसे नहीं मिलता। ठीक है, आवाज़ हम ऊपर तक पहुँचाएं। फ्री में खाना खिलाना। मुख्यमंत्री जी से आपने कहा